हमारे साथ आली जनाब एडवोकेट विजय टावरे साहब, जो इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। ये जो छावा फिल्म आई है, इसके ऊपर बहुत सारे एविडेंस के साथ सवालात हम करेंगे, क्योंकि गांधी सेना ऐसा संगठन है जो जोड़ने का काम करता है। जो इन्होंने तोड़ने फोड़ने का काम किया है, उसके लिए हम टावरे साहब से छत्रपति संभाजी महाराज और इतिहास के बारे में सवाल जवाब करेंगे। टावरे साहब, ये जो फिल्म बनी है छावा फिल्म, हाँ, और ये डायरेक्टर जो फिल्म बनाई, जो हीरो ने फिल्म बनाई है, ये पूरे समाज में टेढ़ पैदा हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गया। तो आप इसके बारे में इतिहास पर रोशनी डालिए, हकीकत क्या है सर? तो हकीकत ये है कि सबसे पहले आपको ये सब शिवाजी संभाजी महाराज या तो मराठा शाही का जो भी इतिहास हमको देखना पड़ेगा। हाँ। तो हमको शुरुआत शहाजी राजा से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा। कि जो शिवाजी महाराज के वालिद थे शाहजी, हाँ। ये याकूब शाह दरगाह पे जाते थे। अच्छा। वो इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि वो किसी मंदिर में गए थे। याकूब शाह दरगाह पे गए थे। हाँ, ये कोकण में है, कोकण में, रत्नागिरी के आसपास कहीं है। बराबर। उसी तरह शिवाजी महाराज भी जब भी कभी दौरे पे जाते थे, सवारी पे निकलते थे, हाँ। मुलुक मैदान पे, हाँ। तो वो पहले याकूब शाह दरगाह पे जाते थे, बराबर। और उनकी परमिशन के साथ वो फिर काम करते थे, जो भी लड़ाई करने की थी। बराबर। तो ये बातें जब जैसे ब्राह्मण शाही के खतरे की बात है, क्योंकि ब्राह्मण जो थेरी यहाँ बताता है, हाँ, हाँ। वो उसके खिलाफ बात थी, उसके खिलाफ बात थी। अफजल खान को कामयाबी मिले, हाँ। इसलिए वाई के 400 ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था, बराबर। और उसमें लाखों रुपया उन्होंने अफजल खान का लूटा, हाँ। उनको दक्षिणा के स्वरूप में। बराबर। करोड़ों लीटर घी जलाया गया, अनाज जलाया गया, बराबर। कि ताकि शिवाजी महाराज अफजल खान के हाथ से मारा जाए। बराबर। मगर वो हुआ नहीं, उल्टा अफजल खान मारा गया। मतलब कुल मिला के अफजल खान जो है ना, ये शोपीस है। पीछे जो अहिम जालिम है, जो शिवाजी महाराज का और संभाजी बिरगढ़ का, वो ब्राह्मण है। यस, उसका, क्योंकि उसका जो वाई गांव के ब्राह्मणों ने प्लान किया था कि शिवाजी महाराज को अफजल खान मार देंगे। अफजल खान का जो ये था वकील, हाँ। कृष्णा कुलकर्णी, हाँ। इसने सब मैनेज किया ब्राह्मणों को। अच्छा। और फिर रामदास गोसावी के जो ये थे, हाँ। चेले चपाटे थे, हाँ। वो लोग उसके लिए ये करते थे, जासूसी करते थे। अच्छा। और अफजल खान को सब डे टू डे की मालूमात देते थे। बराबर। ये ऐसा सब चलता था। मतलब कुल मिलाकर वायरस जो है अफजल खान नहीं है इसमें, ये क्या नाम ब्राह्मण है? है। ब्राह्मण है, वाई गांव का ब्राह्मण है। हाँ। हाँ। क्योंकि वो कभी भी, ब्राह्मण की मेंटेलिटी ऐसी है, वो कभी भी नहीं चाहते कि ब्राह्मण के सिवा कोई नंबर 1 पे रहे। अच्छा, वो ये बात है। हाँ, तो इसलिए जो भी उनको नंबर 1 पे आने की कोशिश करता है ब्राह्मणों को के सामने, तो उसको वो बदनाम करते हैं, हाँ। लड़की लगा डालते हैं, हाँ। और कोई अफवाह फैलाते हैं। हाँ। जैसे संभाजी महाराज के बारे में पहले मराठी लिटरेचर में, हाँ। या तो ऐतिहासिक लिटरेचर में, संभाजी महाराज वुमनाइजर थे, हाँ। दारू पीते थे, ऐसी सब इमेज बनाई गई। हाँ। फिर उसको ये सब ब्राह्मणों ने ने किया। हाँ। उसको जब जवाब लेना चालू हुआ, हाँ। हाँ। कि वो पुरावा दिखाओ, बराबर। तो वो चुप हो गए। हाँ। उसकी महज वजह ये थी, हाँ। कि संभाजी महाराज जब इनका जब उन्होंने मर्डर, जहर दिले के उनको मरवाया, शिवाजी महाराज। हाँ। तो संभाजी महाराज रायगढ़ पे नहीं थे। बराबर। हाँ। जब आने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद इनको मालूम पड़ा, हाँ। कि कुछ ब्राह्मण जो दरबार में रहते थे, उन्होंने सब ये किया है, खाने में जहर दिया है। तो हाँ। वो फिर उन्होंने एक को ना हाथी के पाँव पे कुचला डाला। अच्छा, सदाई मौत दी, हाथी के पाँव से कुचलवा के सदाई मौत दी। सजाए मौत दी। हाँ। तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के हिसाब से ब्राह्मण को हर गुनाह माफ है, मर्डर, रेप सब गुनाह माफ है, उसको सजा ही उन्हें होती। बस खाली देश निकाला कर दो। देश निकाला, सजा उनकी। तड़ी पार करो बस। ये मैंने वो रेप किया, मर्डर किया, तो बोले जाने दो, तुम ये गांव से वो बाजू के गांव में जाके रहो, इस्लामपुरे से जाके ना मतलब इस परंपरा को तोड़कर संभाजी महाराज ने हाथी से कुचलवा के उनको सजाए मौत दी। ब्राह्मणों का ये परंपरा तोड़ा उन्होंने। वो सिस्टम तोड़ डाला। ब्राह्मणों को उन्होंने जो है ये बताया कि देखो, मैं न्याय करने वाला आदमी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी दूसरी बात ऐसी है, अगर उनका देखो तो 14 लैंग्वेजेस के ऊपर संभाजी महाराज का कमांड। क्या बात है, 14 लैंग्वेज पे कमांड। उर्दू, मराठी, संस्कृत,
पारसी बिरसी सब 14 लैंग्वेज पे उन्होंने संस्कृत में किताबें लिखी है, संस्कृत में नाटक लिखे हैं, अच्छा किताबें लिखी है। अच्छा। और इतना वो पंडित आदमी था, उसको ये बता रहे हैं लोग। हाँ मतलब ये ब्राह्मणों के दरबार में इनको नड़ते थे, नड़ते थे, उनको चालाकी इतने ज्यादा इतने ब्रिलियंट थे कि ब्राह्मण लोग उनके पांव तले मतलब ड्रोन दिए जाते थे, तो उनकी इमेज खराब होती इमेज थी। खराब होती थी, तो बराबर। उनको उनको खलता था। हाँ फिर इन्होंने उनके ही उनका ही जो कारकुन था हाँ, संभाजी का, हाँ वो तो ब्राह्मण ही था, वो बड़े उसके इधर नौकरी कर रहा था, लेकिन था ब्राह्मण, ब्राह्मण था, हाँ, बेईमान था, बेईमान था। बराबर उन्होंने उसको पकड़ के दिया संभाजी महाराज को, बराबर। और फिर उसको सब, औरंगजेब तो दुश्मन था, हाँ। उसने उसको उसके हिसाब से मार डाला क्योंकि उसको राज करने का था। जैसे जो ये घटना घटित हुआ, क्या औरंगजेब था क्या वहाँ पे? नहीं, औरंगजेब तो दिल्ली में था, उसका कुछ लेना देना नहीं, मतलब वहीं और था, ये सब बैठ के उसके जो चेले चपाटे थे, पैसा लेके इन्होंने सब ये किया हाँ। उनसे, मतलब कुल मिला के सारा काम ब्राह्मणों ने किया। हाँ। अभी दूसरी बात मजे की इसमें जो शायद कोई बताते नहीं, वो ऐसा है कि जब मतलब संभाजी महाराज के हाँ। पीसेस करके फेंक दिए मैदान में, हाँ हाँ तो वहाँ के जो बौद्ध समाज, हाँ। उस टाइम का महार समाज, हाँ हाँ उसमें से कुछ लोग आगे आए, हाँ। क्योंकि दहशत इतनी थी हाँ कि तो उन्होंने उसके पीसेस जमा किए, उसको सिलाए, और उसको जो हिसाब से जो परंपरा थी हमारी, वो परंपरा के हिसाब से उसको अग्निदहन किया। तो ये जो पीसेस किया, ये जो इतना जुल्म किया संभाजी महाराज पे, ये सब ब्राह्मणों ने किया है? ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। तो फिर जो लोगों ने इसको पीसेस जमा करके अग्निदहन किया, हाँ तो उनकी खबर उन्हें औरंगजेब को दी। उन्होंने जिसने वो उसमें उसके जनाजे में हिस्सा भी लिया था, सबको उन्होंने मार डाला। हाँ वो उसका काम था, औरंगजेब की गलती थी उसकी, हाँ। क्योंकि उसके ऑर्डर के खिलाफ ये काम हुआ था, हाँ हाँ तो उसको मारना ही था। हाँ। तो वो बगावत का उसमें कीड़ा था अच्छा औरंगजेब के खिलाफ, तो उन्होंने सबको मारा, हाँ। मगर उनको मदद करने वाले ये थे, ब्राह्मण लोग थे। कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज को जो ब्राह्मणों ने जहर दे के हत्या किया था, उसका संभाजी महाराज ने बदला लिया था, और वो ब्राह्मणों ने ये तरीके से मतलब क्रूरता हत्या करके ब्राह्मणों ने बताया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे चक्कर में रहो मत, हम कितना भी गुनाह करेंगे, हमारे को देश निकाला, ये हमारा सजा है, हाँ। हमको कोई मार नहीं सकता। हाँ। ये कहना चाहते कोई सजा नहीं होनी चाहिए। वो यही देखो ना, आज भी क्या हुआ है। तो ये फिल्म के बारे में क्या, ये फिल्म ऐसी क्यों बनाई? ये इसलिए बताए कि अभी जो चल रहा है, हाँ। कि जो अंबेडकर की घटना के हिसाब से जो हाँ। कानून बने हैं, हाँ तो वो हिसाब से अभी सब लोग इधर समान है, हाँ मसावादी है, हाँ। मसावाद है, हाँ तो उनका नंबर 1 का जो स्टेटस है पॉलिटिक्स में, हाँ। वो चला जाता वो है, चला जाता है। हाँ। क्योंकि अभी देखो ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गया, हाँ। उसके बाद मनमोहन सिंह बना था, बराबर। फिर जो विश्वनाथ प्रताप सिंह बना था, बराबर। उसके पहले दूसरा साउथ मसावत और बराबरी आ गई, ब्राह्मणवाद चला गया, तो डबल से ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं, इसलिए समाज में टेढ़ पैदा करके ऐसी फिल्में बनाकर। तो आप इस नालायक को क्या मैसेज देंगे, इसमें जो झूठी फिल्म बनाई? झूठी फिल्म है, तो वो माफी मांग के ये पूरा नहीं है। तो क्या होना चाहिए? एक तो उन्होंने फिल्म निकाल लेना चाहिए थिएटर से निकाल लेना है, या उसकी अगर दूसरी सजा ही करना है तो उसका जितना भी प्रॉफिट उसको मिलेगा इससे, हाँ। उसमें वो संभाजी के प्रतिष्ठान को देना चाहिए, संभाजी के हर मतलब संगठन को इसको पूरा प्रॉफिट देना चाहिए, वो प्रॉफिट उसमें देना चाहिए, यही सजा है। और उसके जो माफी है, वो उसका अगर वो पिक्चर नहीं निकालता, अगर वो उसमें नहीं डाल सकता, तो वो पिक्चर जब खत्म होती है तो शुरुआत में ही वो आना चाहिए कि बाबा इसमें जो गलत इतिहास दिखाया गया है, उसके लिए वो माफी मांगते हैं संभाजी का, और वो जो शिर्के फैमिली का, उसमें कोई नहीं था, इसमें सबसे पीछे ब्राह्मण थे, ऐसा उसे लिख के उधर आना चाहिए। कुल मिला के ये पूरे घटनाक्रम के अंदर जो जालिम जो जिम्मेदार है उस वक्त का ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मणवाद जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर का मसावत और बराबरी आ रहा है, उससे उनको दिक्कत है, इसलिए वो समाज में तेड़ पैदा करने की ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो डायरेक्टर है, इसको जितना भी प्रॉफिट है वो सब जितने भी संभाजी महाराज के नाम पर जो ब्रिगेड है, जो संगठन है, उनको ये देना चाहिए, माफी उसकी है। यस। और ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे उन नालायक को? ये संदेश ऐसा है कि अभी बात ऐसी है, तो एक तो मराठा समाज हो या कोई भी शिवाजी को मानने वाले लोग हैं, बराबर, इन्होंने वो पिक्चर को बाइकआउट करना चाहिए, बराबर, उधर जाना ही नहीं, बराबर। हाँ? और अगर ये कहीं मिलता है, हाँ, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बराबर। उसकी पिक्चर में काम करने वाले जो भी विकी कौशल है, हाँ, या जो भी कोई स्टार्स है, उसको रिस्पेक्ट, वो मराठी हो
या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उनकी कोई भी पिक्चर आवे, कोई भी ड्रामा आए, कोई भी नाटक आए, सबके ऊपर उन्होंने बाइकआउट करना क्योंकि हालांकि आगे कोई ऐसी पिक्चर में जो बदनामी हमारे जो हीरोज की बदनामी करते हैं, ये फिल्म एक्चुअल में संभाजी महाराज की बदनामी बदनामी करने वाले दिखाया और लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई भी पिक्चर बने, कोई भी लिटरेचर बने, उसके ऊपर बाइकआउट होना चाहिए, बाइकआउट, और तत्काल ये फिल्म जो है ना बैंड होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें संभाजी महाराज की छवि को उसने खराब किया है। बैन इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर हमारे फडणवीस है, हाँ ब्राह्मण है, उनकी विचारधारा पे ही बनी है, हाँ तो ये बैन तो होगी बैंड होनी नहीं। चाहिए। हालांकि वो लोग उसको टैक्स फ्री करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग और लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जालिम से ये रिक्वेस्ट करके मांगते हैं कि तुम करो, करेंगे नहीं। करेंगे। ठीक है सर, गांधी सेना जिंदाबाद, एडुकेट टावर साहब जिंदाबाद, संभाजी महाराज जिंदाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरी विचार जिंदाबाद।